नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं। आज बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी घोषणाएं हो गई। तो इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। साथ ही पीएम मोदी जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों को बड़ी सौगात दे दी। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। गर्मी की छुट्टी में भी उन्हें स्कूल आना होगा। प्रत्येक दिन गर्मी की छुट्टी में भी बिहार के सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। देखिए, बिहार में गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से होने वाली है। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, यानी पूरे एक महीने तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। लेकिन शिक्षा विभाग ने अब नया फरमान जारी कर दिया है कि इस दौरान भी बिहार के सरकारी स्कूल खुले रहेंगे और प्रत्येक दिन शिक्षकों को स्कूल आना होगा। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी छुट्टी के दौरान विशेष दक्ष क्लास चलाई जाएगी। हर सरकारी स्कूल में 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक स्पेशल क्लास चलेगी। सारे शिक्षक सुबह 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे और बच्चों को मिड डे मील खिलाकर वापस लौटाएंगे। दरअसल कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के वैसे कमजोर बच्चे जो वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए हैं, उन्हें इसमें पढ़ाया जाएगा। और सुनिए, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के अलावा कोई दूसरा बच्चा भी क्लास करने के लिए आना चाहता है तो वो भी स्कूल आएंगे। सरकारी स्कूलों में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास चलेगा। उसके बाद मिड डे मील का खाना बच्चों को दिया जाएगा। गर्मी की छुट्टी के दौरान स्कूलों के हेडमास्टर बच्चों के नामांकन का भी कार्य करेंगे, यानी एडमिशन भी होगा गर्मी छुट्टी के दौरान। इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव में इन एनडीए वालों का कितना बुरा असर होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एनडीए के नेता लोग वोट मांगने जाते हैं तो उल्टा उनको ही बंधक बना लिया जाता है। उल्टा एनडीए नेताओं को चोर है के नारे का सामना करना पड़ता है। एनडीए नेताओं को उल्टा जनता खदेड़ कर भगा दे रही है। एनडीए के नेता वोट मांगने जाते हैं तो इनके मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। कई नेताओं और विधायकों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। और अब देखिए, गया में जीतन राम मांझी का भारी विरोध किया गया। जमकर लगे मुर्दाबाद और चोर है के नारे। देखिए, गया के लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को जनसंपर्क अभियान के दौरान गजब की बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लोग नारा लगाने लगे कि जीतन राम मांझी चोर है। बौखलाए मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुहाई दी, फिर भी लोग शांत नहीं हुए। आखिरकार उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हैं और जीतन राम मांझी बराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे। और इस विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी विधायक हैं। और वोट मांगने के लिए जीतन राम मांझी मोहनपुर के डंगरा गांव पहुंचे। जैसे ही लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं, जैसे ही मांझी ने कहा कि हम वोट मांगने आए हैं, तो इनके चोर है कि नारे लगने लगे। लोगों का कहना है कि जीतन राम मांझी और उनका परिवार सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है, चुनाव जीतते ही वे गायब हो जाते हैं। ये लोग चोर हैं, इनको हम नहीं देंगे वोट। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला किया और गोविंदा के फिल्म का गाना का जिक्र करते हुए कहा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। देखिए, मुंगेर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने जनता से देश के विकास का वादा किया था, लेकिन अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। मोदी की गारंटी चाइनीज माल है, जो चाइनीज माल की तरह टूट जाता है। तेजस्वी यादव बोले कि अभी तो मोदी जी विकास का खूब वादा करेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उनकी ही पार्टी के बड़े नेता अमित शाह आकर बोलेंगे कि वे तो बस एक जुमला था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा संविधान खतरे में है। संविधान की लड़ाई लड़ने वालों को ईडी और सीबीआई से परेशान करवाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रेलवे को बेच दिया गया है। आज 3 रुपए का मिलने वाला प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए तक मिल रहा है।
तेजस्वी बोले कि भाजपा वाले कहते थे कि महंगाई डायन खाए जात है और अब इनको महंगाई भोजाई लग रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और आज पलटू राम की तरह पलटी मार दिए हैं। मतलब इन लोगों का कोई भी भरोसा नहीं है, इनकी बातों पर जनता ध्यान ना दे, सिर्फ ये लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अभी 13 अप्रैल तक कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। बिहार में अभी 3-4 दिनों तक गर्मी और लू से राहत मिलेगी। बिहार में आज से 13 अप्रैल तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अभी 4 दिनों तक आपको राहत मिलेगी। देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 13 अप्रैल तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। 13 अप्रैल तक बिहार के अधिकांश जिलों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का संभावना जताया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि आज बिहार के 21 जिलों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और बिजली चमकने का अलर्ट है। आज जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनमें राजधानी पटना, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, सहरसा, सुपौल, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, नालंदा, शेखपुरा और किशनगंज शामिल है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका था और मैं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ रोकूंगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने जो जो वादा किया था उसे मैंने पूरा किया। मैंने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा और 17 महीनों में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दे दी। अगर 5 साल तक मुझे काम करने का मौका मिला तो नौकरियां हम देते रहेंगे। ये लड़ाई का नया रास्ता दिखाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव के जनसभाओं में जन सैलाब देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव से जनता किस कदर प्यार और किस कदर भरोसा करती है ये चुनावी जनसभा में साफ देखने को मिलता है, जिसे देखते हुए तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि इस बार सभी 40 की 40 लोकसभा सीटों पर हम महागठबंधन वाले जीत हासिल कर रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी का रथ लालू यादव ने रोका था, उसी तरह नरेंद्र मोदी का विजय रथ मैं रोकूंगा। अब ये लीजिए, बीजेपी के नेता आखिर किस हद तक गिरेंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद ने ओछी हरकत कर दी, महिला को कर दिया किस और कंधे पर भी रखा हाथ। देखिए, दरअसल ये मामला पश्चिम बंगाल का है। वीडियो को तृणमूल कांग्रेस ने शेयर किया है, जिसके बाद बीजेपी सांसद की इस करतूत की चर्चा पूरे बंगाल में होने लगी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मच गया है। दरअसल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जब बीजेपी सांसद अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करने के लिए क्षेत्र में निकले थे। श्रीहरिपुर गांव में चुनाव प्रचार का ये कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव चल रहा था। तभी बीजेपी सांसद ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर दिया, महिला को किस कर दिया और कंधे पर हाथ भी रख दिया। लाइव देख रहे लोग ये दृश्य देखकर हैरान हो गए और इसे टीएमसी ने शेयर भी किया। फिर फेसबुक पेज पर इस फुटेज को बीजेपी वालों ने आनन फानन में डिलीट किया, लेकिन बाद पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को हर हाल में जाना होगा जेल, पाई पाई का देना होगा उनको हिसाब। देखिए, गया के गुरारू प्रखंड में आयोजित चुनावी सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने मिलकर 12 लाख करोड़ का घोटाला किया। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सबको हर हाल में अब जेल जाना होगा, क्योंकि इन लोगों ने देश का पैसा लूटा है, देश के गरीबों को लूटा है। इसलिए ऐसे लोगों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, पाई पाई का हिसाब लेगी इनसे। भ्रष्टाचारियों को मोदी सरकार भी नहीं छोड़ेगी। साथ ही अमित शाह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया, सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज पूरे देश में आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है। अब कोई भी गरीब इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। दिल्ली में बैठा गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी मुफ्त इलाज उनका करवाएगा।
अमित शाह ने कहा कि एक बार मोदी जी को 400 पार करवा दीजिए, मैं वादा करता हूं कि भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाने का संकल्प हम पूरा कर देंगे। राजद ने अब ताल ठोक कर दावा कर दिया है कि इस बार बिहार से बीजेपी को हम भगा कर ही दम लेंगे। इस बार बिहार में बीजेपी का हारना तय है। देखिए, राजद ने कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय युवा नेता तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभाओं में जिस तरह से अपार जनसैलाब उमड़ रहा है, जिस जनसैलाब को देखकर बीजेपी वाले डरे हुए हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि इस बार बिहार में बीजेपी का हारना तय है। राष्ट्रीय जनता ने कहा कि हम धन बल वाली पार्टी नहीं बल्कि जन बल वाली पार्टी हैं। 40 डिग्री तापमान में बिना कुर्सी और टेंट के भरी दोपहरी में खुले आसमान तले जुटी अपार भीड़ बता रही है कि 2024 में बीजेपी का जाना तय है। बीजेपी की 150 से भी कम सीटें आएगी। जो बीजेपी वाले 400 पार का दावा कर रहे हैं, इनके दावे टाएं टाएं ठिस होने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ही 50,000 का जुर्माना लगा दिया और कहा कि ये कोर्ट है, कोई राजनीतिक पार्टी यहां आकर इस तरह धांधली नहीं कर सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया जाएगा। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के एक पूर्व नेता को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि यहां वह राजनीतिक भाषण ना दे, इसके लिए वह सड़क या पार्लर पर जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अब बस बहुत हो गया। बिहार में राजनीतिक पार्टियों के लिए नया नियम लागू हो गया है कि अब बैनर, होल्डिंग या पोस्टर आदि पर प्रिंटर का नाम भी छपवाना होगा। देखिए, अब बिहार में लगने वाले सभी बैनर, पोस्टर पर प्रकाशकों का नाम छपवाना अनिवार्य होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग ने नियमों में संशोधन करते हुए ये आदेश जारी किया है। चाहे होल्डिंग हो या बैनर हो या फिर पंपलेट, सभी में प्रकाशक का नाम देना अब जरूरी हो गया है। सभी बैनर, पोस्टर पर नजर रहेगी, इसलिए चुनाव आयोग के इस आदेश को सभी उम्मीदवारों को पालन करना है और ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।